हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर बात करने वाली हूं उपनाम, कथन और पुस्तकों के बारे में। तो यहां पर जो ये वीडियो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पर उपनाम, कथन और पुस्तकें आज के टॉपिक का नाम है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आइए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। और टॉपिक कहता है उपनाम, कथन और पुस्तकें। आइए ऑनलाइन कुछ परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, पहले इनको देखते हैं, उसके बाद ऑफलाइन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने उनको कहा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही सुमेलित है पत्र, यहाँ पत्रिका है और यहाँ उसके संपादक हैं। तो सही आंसर है वंदे मातरम अरविंदो घोष द्वारा, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल द्वारा, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा। आइए आगे चलते हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बनी, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा? तो सही आंसर है इसका महात्मा गांधी द्वारा कथित है। और अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए ऑफलाइन आए हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। डैश, ये शब्द किसने कहे? 14 अगस्त 1947 की रात को ये किसने कहा? BR अम्बेडकर ने कहा, C राजगोपालाचारी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया था। आइए थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि ये कथन जो है 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी एक भाषण के अंश का है ये। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है कृष्ण वर्मा, दूसरा है मैडम कॉमा, तीसरा है BG तिलक और चौथा है VD सावरकर। सही आंसर है VD सावरकर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है वो लेखक VD सावरकर ने लिखा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा कहता है बाल गंगाधर तिलक ने और चौथा कहता है स्वामी विवेकानंद ने। तो सही आंसर जो है यहाँ पर वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा कहता है महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? स्वामी विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोका गांधी ने, या फिर राधा कृष्णन ने? तो सही उत्तर है यहाँ पर किसने कहा? तो ये गांधी जी ने कहा, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये बात कही। क्या कहा इन्होंने? सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा के साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी नहीं मर सकता। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं सिवाय सत्य के। मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और ना ही किसी अन्य का अनुशासन मानता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो यहाँ सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। आइए थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मेलन किया जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक या फिर मदन मोहन मालवीय? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर डिटेल में जानकारी क्या है कि दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास इन्होंने किया। इनकी रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867 से लेकर 68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटिश द्वारा यहाँ पर लूटा जा रहा है। आइए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सम्माननीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है महादेव गोविंद रानाडे। लास्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर। और ये कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, वी राव ने या सरदार पटेल ने? सही उत्तर जो है वो है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, SN टैगोर, WC बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनसे कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका भी आंसर आपको पता है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये 2 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का वह दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक में धन का अपवाहन यानी ड्रेन इन वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया और 1886 के कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता की अध्यक्षता भी उन्होंने की और 1892 में उन्हें उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने का यहाँ पर मौका प्राप्त हुआ। आइए थोड़ा सा ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये उपनाम है और ये नाम है। सीमांत गांधी भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, महामना या फिर भारत का लौह पुरुष। और यहाँ पर नाम है मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, गंगाधर तिलक, अब्दुल गफ्फार खां। तो सही उत्तर जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 5। दूसरा कहता है ए का 5, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तीसरा कहता है
ए का 4, बी का 2, सी का 5, डी का 1। लास्ट है ए का 5, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाला। और ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ए का 5। ए का 5 मतलब सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। बी का 3 यानी भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। और सी का 1 यानी महामना का क्या है, तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। और डी का यहाँ पर 2 है, डी का 2 यानी कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बाल गंगाधर जो ये है ऑप्शन, ये बच गया है, ये यहाँ पर नहीं होगा कोई भी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है? पहला है दार्शनिक अराजकतावादी, दूसरा है मूल अराजकतावादी, चौथा है मार्क्सवादी और लास्ट है फेबियनवादी। सही उत्तर होगा आपका दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे और उनका कहना था कि इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शासक हैं और उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो और वे नहीं चाहते थे किसी बाहरी शक्ति में सुधार यहाँ पर लाया जाए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो पहला ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल, दूसरा है लियो टॉलस्टॉय, थर्ड है अल्बर्ट आइंस्टीन और चौथा है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने ये बात कही थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर हैं, यह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटेन ने, लॉर्ड बेवल ने या लॉर्ड लिलिथगो ने? सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही थी गांधी जी को अर्धनंगा फ़कीर। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? रॉलेट एक्ट, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो या फिर असहयोग? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, इकबाल ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह द्वारा दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वापस वेदों की ओर आह्वान किसने किया? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद दूसरा ऑप्शन, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है वेदों की ओर वापस स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये बात कही थी। और आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि वापस वेदों की ओर, बैक टू वेदास, इसका आह्वान यहाँ पर जो किया था समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उन्होंने क्या किया कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक और संपादक कौन था यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन कहता है महात्मा गांधी, दूसरा कहता है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कहता है लोकमान्य तिलक और चौथा कहता है मोहम्मद इकबाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी एवं मराठा के संस्थापक संपादक लोकमान्य तिलक थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस और चौथा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर जो होगा वो है चार्ल्स विल्किंस। थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था और भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में 1785 में विल्किंस ने किया था और यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत
हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण को, द न्यू टेस्टामेंट को, भगवत गीता या कुरान शरीफ? सही आंसर है भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या राम प्रसाद बिस्मिल ने? राइट आंसर जो होगा वो है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला जो स्तंभ है उसमें दिया गया है केशव सेन, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, सैयद अहमद खां। दूसरे में है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन और आर्य समाज। तो आपको ऑप्शन बताने हैं किसको किससे मिलाना है। तो आइए सीधा आंसर की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ केशव सेन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन का, गुजरात टाइम्स का, मराठा का या फिर जनसत्ता का? तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नवजीवन का। आइए थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन 1919 से लेकर 31 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती भाषा में होता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना किसने की, किस सन में हुई? तो पहला है 1913, दूसरा 1914, तीसरा 1915 और चौथा 1916। जो राइट आंसर है वो क्या है? 1913 यानी 1913। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1913 में अल बलाग की स्थापना यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई 1908 के कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो आइए यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं दिया गया था। तो यहाँ नोट्स को पढ़ लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896 से 97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी थी और इनका प्रसिद्ध कथन था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूँगा। यह किसका नारा है? लोकमान्य तिलक का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का या लाला लाजपत राय का? तो अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा तो सही आंसर है लोकमान्य तिलक का, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो सीधा सा इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। अभी आपने इसको भी स्टडी किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? लाला लाजपत राय को, अरविंद घोष को, विपिन चंद्र पाल को या बाल गंगाधर तिलक को? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? तो राइट आंसर जो है वो है यंग इंडिया। आइए डिटेल समझते हैं। तो गांधी जी ने 1933 में जो संपादित समाचार पत्र दिया उनका नाम था यंग इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? पहला ऑप्शन है नेहरू, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो क्या है? तो वो है नेहरू। दूसरा ऑप्शन है अम्बेडकर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा महात्मा गांधी यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मधुसूदन दत्त ने, दीनबंधु मित्र ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन दत्त ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय,
थर्ड है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और लास्ट है सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और इनकी पुस्तक का नाम आनंद मठ है, इसी से ये लिया गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? मोहनदास करमचंद गांधी, अब्दुल वली खां, खान अब्दुल गफ्फार खां या लाला लाजपत राय। सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाला खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसका उपनाम था? अब्दुल गफ्फार खान का, विनोबा भावे का, महात्मा गांधी का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी या मायावती। राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी। लेडी विथ लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन, द हॉली फैमिली या फिर हिंदराज। जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है द हॉली फैमिली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा डिटेल समझ लें, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की और द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, आर.जी. भंडारकर को, महादेव गोविंद रानडे या फिर बी.जी. तिलक। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, गोपाल हरि देशमुख। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता। तो आइए थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो गीत है जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ऐसी जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज हमने बात किया, ये टॉपिक हमारा था उपनाम, कथन और पुस्तकें। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, जीएस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।